नमस्कार। भारतीय राजनीति और भारत के लोकतंत्र को गुजरात की सबसे बड़ी देन क्या है? अगर आज़ादी के पहले से बात शुरू करें तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल का नाम आएगा। उनके जैसे और भी कई आज़ादी के योद्धा थे, उनका भी नाम आएगा। आज़ादी के बाद दो प्रधानमंत्री हुए गुजरात से, पहले मोरारजी देसाई और फिर अभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना, आरएसएस की प्रयोगशाला बना और उससे एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत हुई। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा गुजरात की एक बड़ी देन जो है वो है रिसोर्ट पॉलिटिक्स। विधायकों को रिसोर्ट में ले जा करके रखना, छिपाना और फिर उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना, इसकी शुरुआत भी गुजरात से हुई थी। अभी जब झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ ले जाए गए और नवा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में उनको रखा गया ले जा करके, तब ये कहानी ध्यान आई कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत 90 के दशक में गुजरात से हुई थी। और अब एक बार फिर ये राजनीति, इस रिसोर्ट की पॉलिटिक्स पूरे देश में फल फूल रही है। तो यह संयोग है कि वह ऐसे समय में हो रहा है जब गुजरात के दो बड़े नेता देश की राजनीति के केंद्र बने हैं। पिछले 8 साल से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली और ये दोनों नेता भारत की राजनीति की धुरी बने, तब से रिसोर्ट पॉलिटिक्स की, विधायकों को छिपाने की, उनके राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उनको कहीं ले जाकर के रखने की इस राजनीति ने गति पकड़ी। लेकिन इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी गुजरात में। उसकी बहुत दिलचस्प कहानी है। जब इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, बीजेपी वहां चुनाव जीती थी और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा की जीत और केशुभाई पटेल के मुख्यमंत्री बनने में तब संगठन का काम कर रहे नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका थी। इस बीजेपी की जीत ने उनका कद बहुत बढ़ा दिया था और यह बात गुजरात के कई नेताओं को बड़ी नागवार गुजर रही थी। उनमें एक नेता शंकर सिंह वाघेला भी थे, जो जिनके साथ नरेंद्र मोदी ने राजनीति की थी। तो शंकर सिंह वाघेला ने सरकार को अस्थिर करने और नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद को रोकने के लिए एक रणनीति बनाई। उन्होंने एक राजनीतिक साजिश रची वहां। ये 1995 की बात है। और उस समय उन्होंने इस साजिश को तब अंजाम दिया जब केशुभाई पटेल विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अमेरिका गए। अभी जो आप देख रहे हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद या उसके बाद भी जो वाइब्रेंट गुजरात का जो आयोजन होता है, इसकी शुरुआत भी एक तरह से उसी समय हुई थी जब उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री विदेशी निवेश आकर्षित करने, उनको आमंत्रित करने के लिए अमेरिका गए थे। उसी समय शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी के विधायकों की एक मीटिंग उन्होंने अपने घर पे की, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में विधायक जुटे। लेकिन जब उन्होंने बगावत की बात की तो वो संख्या थोड़ी कम हो गई। इसके बावजूद 40-45 विधायक उनके साथ थे, जिनको उन्होंने विशेष विमान से खजुराहो भेज दिया, मध्य प्रदेश में खजुराहो भेज दिया। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। तो शंकर सिंह वाघेला ने केशुभाई पटेल की सरकार को अस्थिर करने के लिए अपनी ही पार्टी की, यानी बीजेपी के 40-45 विधायकों को खजुराहो भेज दिया, जहां उनको एक रिसोर्ट में रखा गया। उनको खजुराहो में रखकर शंकर सिंह वाघेला ने अपनी पार्टी के आला कमान से मोल भाव किया। उनकी 3 शर्तें थी। पहली शर्त उन्होंने रखी कि केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। उनकी दूसरी शर्त थी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात की राजनीति से हटा करके कहीं दूसरी जगह भेजा जाए। और तीसरी शर्त थी कि जो खजुराहो गए हैं उनके समर्थक विधायक, उनमें से 6 लोगों को मंत्री बनाया जाए। उनकी स्थिति को देखते हुए उस समय भाजपा आला कमान ने ये उनकी तीनों बातें मान ली। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, सुरेश भाई मेहता मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटा करके दिल्ली की राजनीति में लाया गया, जहां वो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के प्रभारी बने। और खजुराहो गए विधायकों में से, जिनकी संख्या 40-45 की थी, उनमें से 6 लोगों को मंत्री बनाया गया। जो लोग खजुराहो गए थे उन विधायकों को खजुरिया विधायक कहा गया। जो लोग गुजरात में रह गए थे और केशुभाई पटेल का साथ दे रहे थे उनको हजूरिया विधायक कहा गया, यानी जी हजूरी करने वाले विधायक। और इनके अलावा भी कुछ विधायक थे जिन्होंने पार्टी आला कमान के निर्देशों का और अपनी पार्टी के सिद्धांतों का पालन करते हुए दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लिया था। वो मजूरिया विधायक कहे गए, यानी मजदूरी करने वाले विधायक। जो सच्चे विधायक थे, पार्टी के सिद्धांतों के प्रति आस्था दिखाने वाले, वो मजूरिया विधायक, मतलब मजदूरी करने वाले विधायक कहे गए। ये 1995 की घटना है। और उसके बाद काफ़ी समय तक इसे नहीं दोहराया गया भारत की राजनीति में, लंबे समय तक। उस समय बीजेपी की भी सरकार बनी, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन ऐसी कहीं घटना नहीं दोहराई गई। छिटपुट कहीं विधायक गए हों तो वो अलग बात है। लेकिन जब 2014 में यहाँ दिल्ली में सत्ता बदली और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह
भाजपा के अध्यक्ष बने, उसके बाद अचानक इस तरह की घटनाओं में तेजी आ गई। इसे एक सामान्य नॉर्म मान लिया गया, भारतीय राजनीति का एक सहज व्यवहार मान लिया गया, यह एक परिपाटी बन गई। अब हर साल, लगभग हर साल या साल में 2 बार 3 बार भी ऐसी घटनाएं होती हैं। सरकारें गिराने के लिए, सरकार बचाने के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों को कहीं ना कहीं रिसोर्ट में ले जाया जाता है, 5 स्टार होटल में ले जाया जाता है, चार्टर्ड फ्लाइट उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, उनका सेवा सत्कार होता है और उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। खरीद फरोख्त में जो रुपए लगते हैं वो अलग बात है, क्योंकि उसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उनका रिसोर्ट में जाना, 5 स्टार होटल में जाना, उनका चार्टर्ड विमान से उड़ना, ये सारी चीज़ें सबकी आंखों के सामने होता है और इसको सहज राजनीतिक व्यवहार माना जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि मुख्य धारा की मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक बताती है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरी पार्टी के विधायक को खरीद करके, तोड़ करके, रिसोर्ट में रख के वहां की सरकार गिरा देती है तो इसको मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। और अगर जिस पार्टी के विधायक तोड़े जाते हैं वो अपने विधायकों को बचाने के लिए कोई प्रयास करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये एक नई राजनीति है, न्यू इंडिया की ये नई राजनीति है। लेकिन वो फिर उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अभी पिछले 8 साल की जो 7-8 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे रिसोर्ट पॉलिटिक्स फला फूला है, उनका जिक्र करना जरूरी है। 2017 में गुजरात में ही फिर इसको बड़े पैमाने पर इस रिसोर्ट पॉलिटिक्स हुई, उसको दोहराया गया। उस साल राज्यसभा के चुनाव थे और कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे थे, उनकी सीट खाली हुई थी और उसके पहले कांग्रेस में कई तरह से बगावत शुरू हो गई थी, विधायकों का टूटना शुरू हो गया था। कांग्रेस के 6 विधायकों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस से ही निकले एक नेता को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया था, एक अतिरिक्त सीट के लिए जो अहमद पटेल की सीट थी। उस समय अहमद पटेल ने अपनी सीट जीतने के लिए कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक भेजा था। उनको बेंगलुरु के पास एक रिसोर्ट में रखा गया था और डीके शिव कुमार उनकी देखभाल करते थे। उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को छिपा करके रखा। उनको वोटिंग के दिन गुजरात लाया गया और उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। बड़ी मुश्किल से अहमद पटेल चुनाव जीत पाए थे, बहुत मामूली मार्जिन से, बहुत छोटे से अंतर से वो चुनाव जीते थे। तो ये उसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम था जिससे रिसोर्ट पॉलिटिक्स की दोबारा से भारतीय राजनीति में एंट्री हो रही थी और विधायकों के खरीद फरोख्त की या उनको तोड़ने बचाने की कोशिश शुरू हो रही थी। ये उस समय दोबारा से ये जब शुरू हुआ था 1995 की शंकर सिंह वाघेला की घटना के बाद, ये 2017 की घटना है। उसके बाद 2019 में कर्नाटक की सरकार इसी रिसोर्ट पॉलिटिक्स के जरिए गिराई गई। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की साझा सरकार थी और एक दिन अचानक कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायक लापता हो गए और फिर वो मुंबई के एक 5 स्टार होटल में पाए गए। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता उन्हें मनाने भी गए लेकिन वो सफल नहीं हुए। उन 17 विधायकों ने इस्तीफा दिया और बाद में वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े। फिर इस तरह से बीजेपी की सरकार बनी। उन सभी 17 जो विधायकों ने जो कांग्रेस छोड़ी थी, जेडीएस छोड़ा था, उनको बीजेपी ने टिकट दिया अपना। तो जो पहली घटना हुई थी, जो शंकर सिंह वाघेला के समय की घटना हुई हो या फिर 2017 में गुजरात में अहमद पटेल के चुनाव वाली घटना हो या 2019 में कर्नाटक की सरकार गिराने वाली घटना हो, आप क्रम से देखें इन सब में बीजेपी एक पार्टी है। पहले बीजेपी के लोगों ने खुद ही अपने पार्टी की अंदरूनी राजनीति के तहत विधायकों को रिसोर्ट में ले जाया गया। फिर बीजेपी तोड़ न ले इस डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों को कर्नाटक ले जाकर के छुपाया। फिर कर्नाटक की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को ले जाकर के रिसोर्ट में रखा, 5 स्टार होटल में रखा मुंबई में। तो ये घटनाओं, हर घटना में एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमन जो पक्ष है वो बीजेपी है। बाकी चाहे जो हो, विधायक चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, जेडीएस के हों, लेकिन एक पक्ष बीजेपी उसमें जरूर है। फिर 2020 में इसी घटना को, कर्नाटक की घटना को मध्य प्रदेश में दोहराया गया। मध्य प्रदेश के 22 विधायक लापता हो गए और वो फिर बेंगलुरु पहुंच गए, जहां उनको एक 5 स्टार होटल में रखा गया और वहां भी मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही और उन्होंने इस्तीफा दिया। वो सारे लोग बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और उसके पहले बीजेपी की सरकार कर्नाटक में, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो ये एक और, ये तीसरा, मतलब 2014 के बाद का ये तीसरा बड़ा घटनाक्रम था जो 2020 में कर्नाटक में मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए हुआ, जहां कर्नाटक में विधायक छिपाए गए थे। मध्य प्रदेश की घटना के बाद एक और घटनाक्रम हुआ था राजस्थान के विधायकों को लेकर के, लेकिन वो सफल नहीं हो सका था। सचिन पायलट के साथ कुछ विधायक आए थे और हरियाणा में, भाजपा शासित राज्य हरियाणा में उनको रखा गया था। वहाँ भी वो एक रिसोर्ट में रहे थे। हालांकि वो अभियान सफल नहीं हुआ। वहाँ राजस्थान के जादूगर ने अपना
अपनी सरकार बचा ली और अंततः सारे विधायकों को वापस लौट करके जाना पड़ा था। उसके अगले साल 2021 में असम में जब चुनाव होने वाले थे तो वहां के विधायकों की तोड़फोड़ शुरू हुई। कांग्रेस के विधायक बड़ी संख्या में उनके बीजेपी में जाने की बात हुई, तो वहां से विधायकों को ला करके छत्तीसगढ़ के सी मेफेयर रिसोर्ट में रखा गया था। हालांकि वो अभियान भी सफल नहीं हो सका कांग्रेस का, और वहां उसके ज़्यादातर विधायक उसमें से चले गए बीजेपी के साथ। तो ये यहाँ भी बीजेपी शामिल थी। कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी से ही बचाना था, जिसके लिए उनको छत्तीसगढ़ लाया गया था। इस साल 2022 के पहले 8 महीने में ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं जहां सरकार गिराई गई या सरकार गिराने के क्रम में, सरकार बचाने के क्रम में विधायकों को रिसोर्ट में ले जाया गया। 2022 की पहली घटना जो थी वो हरियाणा के विधायकों को लेकर के हुई थी। जब अप्रैल में राज्यसभा के चुनाव होने वाले थे तो हरियाणा में कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया था और बीजेपी ने उस अतिरिक्त सीट के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया था। कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार थे जिनको बीजेपी ने समर्थन दिया था। कांग्रेस को लगा कि उसके विधायक टूट सकते हैं, तो उसने अपने विधायकों को हरियाणा से हटा करके और छत्तीसगढ़ के मेफेयर रिसोर्ट में ले जाकर के रखा, जहां 1 साल पहले असम के विधायक रखे गए थे। उसी मेफेयर रिसोर्ट में रखा गया। तो यहां भी बीजेपी से खतरा था, कांग्रेस के विधायकों को वहां ले जाकर के उनको रखा गया। हालांकि कांग्रेस का ये प्रयास भी सफल नहीं हुआ और वहां से जब उसके विधायक आकर के वोटिंग की उन लोगों ने, तो 1 वोट से कांग्रेस के अजय माकन हार गए थे। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीत गया था। इस साल की दूसरी घटना महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों को पहले सूरत ले जाया गया और सूरत से फिर वो गुवाहाटी पहुंचे, जहां एक 5 सितारा होटल में उनको रखा गया। सरकार ने वहां की भाजपा सरकार ने उनकी सुरक्षा के बंदोबस्त किए और फिर जब वो सारे विधायक मुंबई पहुंचे तो उन्हीं विधायकों में से, उन्हीं शिवसेना के बागी विधायकों के गुट से एक नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और बीजेपी ने उनको समर्थन दिया, उनकी सरकार में शामिल हुई। बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, उस सरकार के उप मुख्यमंत्री बने। तो यहां भी शिवसेना के विधायक टूटे, शिवसेना के विधायकों ने बगावत की, लेकिन वो दोनों भाजपा शासित राज्यों में गए और भाजपा के हाथों में रहे और भाजपा ने उनकी सरकार बनवाई, भाजपा उनकी सरकार में शामिल हुई। मतलब यह भी वो इस घटनाक्रम में भी भाजपा एक पक्ष है। बाकी कांग्रेस की जगह शिवसेना हो गए, लेकिन भाजपा एक पक्ष है, भाजपा अपनी जगह है। 2022 की तीसरी घटना झारखंड की है। अभी झारखंड के विधायकों को छत्तीसगढ़ के मेफेयर रिसोर्ट में ले जाकर के रखा गया है। झारखंड में अभी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। यह बड़ी हैरानी की बात है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक पार्टी या 2 पार्टियों का गठबंधन जिनकी अपनी सरकार है, वो अपने विधायकों की रक्षा के लिए उनको दूसरे राज्य में ले जाकर के रख रहे हैं। इसके कारण है वहाँ कांग्रेस के विधायकों को लेकर के कुछ संदेह है कि उन्होंने बीजेपी से संपर्क किया है या बीजेपी के साथ उनकी बातचीत हो रही है। चाहे जो भी हो, इस वजह से उनको ले जाकर के छत्तीसगढ़ में रखा गया है। तो यहां भी बीजेपी से खतरा दिख रहा है जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को। हालांकि अभी कोई सरकार टूटी गिरी नहीं है, विधायक अभी इधर उधर नहीं हुए हैं, लेकिन टूट न जाए इस डर से उनको ले जाकर के छत्तीसगढ़ में रखा गया है। तो ये पिछले 8 साल में ये 7-8 बड़ी घटनाएं हुई हैं। 2007 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। हर घटना में बीजेपी एक पक्ष है। हर घटना में विधायक, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, शिवसेना हो, जेएमएम हो, सबको अपने विधायकों को बीजेपी से बचाना होता है। या तो बीजेपी उनके विधायक तोड़ रही होती है या वो अपने विधायकों को बचाने के लिए कहीं ले जाकर के छिपा रहे होते हैं। तो ऐसा आतंक, ऐसा खतरा, ऐसा खौफ बीजेपी से बन गया है अपोजिशन पार्टी के विधायकों में, अपोजिशन पार्टीज में, जो अपने विधायकों को बचाने के लिए उनको लगता है कि अगर उन्होंने नहीं बचाया तो बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ देगी। आप सोचें, ये भारतीय राजनीति का कौन सा दौर है, ये भारतीय राजनीति का कैसा दौर है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, या जिसके अभी मुखिया नरेंद्र मोदी बार बार शुचिता की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति की बात करते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करते हैं, वह पार्टी कैसे इस तरह की राजनीति करती है। कैसे हर इस तरह के काम में जो राजनीतिक रूप से बेहद गलत है, राजनीतिक रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, वैसा काम करती है उनकी पार्टी। अब हर बात से पल्ला झाड़ करके बीजेपी नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर हर घटना में दिखाई देती है। हर घटना की लाभार्थी बीजेपी है, चाहे वो कर्नाटक का हो, मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं भी लाभार्थी बीजेपी है। कांग्रेस के विधायक टूटे हों, जेडीएस के विधायक टूटे हों, शिवसेना के विधायक टूटे हों, हर बार लाभ बीजेपी को होता है। हर बार अगर मान लीजिए जो आरोप लगते हैं कि कहीं 20 करोड़ दिए गए, कहीं 50 करोड़ रुपए दिए गए या कहीं 100 करोड़ रुपए दिए गए, इनके सबूत नहीं है, ये बातें कही जाती हैं। अगर इनको छोड़ भी दें तब भी कितना बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार है जो दूसरी पार्टी का विधायक
अपनी पार्टी छोड़ता है, अपनी जीती हुई सीट छोड़ता है और बीजेपी उसको टिकट देकर के चुनाव लड़ाती है। क्या यह राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यह प्रलोभन देना नहीं है? झारखंड में एक विधायक ने इस बात को लेकर के केस भी किया हुआ है और उसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम है एक, कि उन्होंने प्रलोभन दिया था 10 करोड़ रुपए का और मंत्री पद का। क्या यह राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है कि जो विधायक दूसरी पार्टी से छोड़कर आ रहा है, बीजेपी उनको टिकट दे रही है और अपनी सरकार बनने पर उनको मंत्री बना रही है? तो ये किस तरह की राजनीतिक संस्कृति बनाई जा रही है? एक तरफ शुचिता ईमानदारी की बात है और जीरो टॉलरेंस की बात है, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात है, और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों के विधायकों को किसी न किसी तरह का प्रलोभन देकर के उनको तोड़ा जा रहा है और अपनी सरकार बनाई जा रही है। इस पर ये विपक्षी पार्टियों का खतरा नहीं है, उनकी सरकार गिर जा रही है, ये अपनी जगह है, लेकिन ये भारतीय राजनीति के लिए खतरा है, भारतीय राजनीतिक संस्कृति के लिए खतरा है। और इस बारे में सिर्फ विपक्षी पार्टियों को सोचने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने की जरूरत है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।